वंदे मातरम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। इस समय एक प्रकरण सामने आने के बाद पूरा देश और पूरी दुनिया स्तब्ध है। करोड़ों सनातनी स्तब्ध हैं, करोड़ों देवभक्त स्तब्ध हैं। आप समझ रहे होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश की, जहां तिरुपति बालाजी के मंदिर में देवस्थानम बोर्ड द्वारा, जो मंदिर का प्रबंधन तंत्र है, उस बोर्ड द्वारा जो प्रसाद बेचा जाता है काउंटरों पे और जो मंदिर की तरफ से दिया जाता है, तो उसमें बीफ युक्त चर्बी का तेल और मछली का तेल, इसमें लड्डू बनवा के और उसके बाद उसको खिलाया गया है। अभी चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, इनके पहले जगन मोहन रेड्डी रहे 5 साल, और उन्होंने जो है देवस्थानम बोर्ड में 44 गैर हिंदुओं को भर दिया, जो गैर धर्म के थे, हिंदू नहीं थे, उनको भर दिया और अध्यक्ष भी उसी को बना दिया। जगन मोहन रेड्डी 10 जनपद के इशारे पे काम करने वाला व्यक्ति था, क्रिश्चियन है, और उसकी साजिश से बीफ युक्त जो है तेल, बीफ की चर्बी से बनाया तेल और मछली का तेल मिला के लड्डू बनाया जाता था। और वो नकली घी के वो जो होता था घी, वो देवस्थानम बोर्ड जो है 320 रुपए किलो खरीदता था, जो यहाँ कहीं भी मिलता है, जिसको पूजा घी कहते हैं, हर जगह मिलता है दुकानों पर पूजा घी। तो वो पूजा घी वो 320 रुपए किलो खरीदता था, जिसमें चर्बी, गाय की चर्बी का तेल और मछली की चर्बी का तेल से वो घी बनाया जाता है। आर्टिफिशियल, कृत्रिम घी, आर्टिफिशियल होता है, पूरी तरह से कृत्रिम होता है, जो केमिकल डाल के तैयार किया जाता है। वो देवस्थानम बोर्ड खरीदता था, और देवस्थानम बोर्ड की सालाना जो इनकम है, जो आमदनी है, वो 500 करोड़ से ऊपर है। अगर देवस्थानम बोर्ड चाहता तो वो जो है अलग कम से कम 10, 20, 50 करोड़ लगा के गौशाला भी बनवा सकता था और बनवा सकता है, और उसमें सैकड़ों गाय भैंसे पाली जा सकती हैं, वहां घी वो तैयार कराया जा सकता है। लेकिन नहीं, वो पैसा सब सरकार खा रही थी, क्योंकि मंदिरों का सारा पैसा हिंदुस्तान में सरकार लेती है, 70% सरकार ले लेती है, बाकी रख रखाव उसमें चला जाता है। उस पर टैक्स है मंदिरों पे। अब आप मस्जिद हो, मजार हो, चर्च हो, वहाँ कोई टैक्स नहीं, उनको कोई नहीं 1 रुपया देना है। मंदिर को बिजली भी महंगी मिलेगी, और मस्जिद मजार को बहुत 20% देना होता है मात्र बिल का, उसमें भी छूट होती है। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा देश स्तब्ध है, करोड़ों सनातनी स्तब्ध हैं, और उसके बाद जो है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आप सबका भी धर्म बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते इसकी आवाज उठाएं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फेसबुक पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इसको शेयर करें, इस प्रकरण को उठाएं। और वहां जब ये चल रहा था, ये कई सालों से, तो वहां जब चंद्रबाबू नायडू आए, तो वहां जो उनकी सहयोगी पार्टी है पवन कल्याण, उनको जब जानकारी मिली, तो उन्होंने जो है
वो डिप्टी सीएम हैं, उनको जब जानकारी मिली तो उन्होंने जांच कराने का फैसला कर लिया। सरकार ने जांच कराने का फैसला किया। अब वो लड्डू लैब टेस्टिंग में भेजा गया और वहां उसमें गाय की चर्बी का तेल और मछली की चर्बी का तेल उसमें पाया गया। अब जब लैब में वो टेस्ट हो गया, लैब में प्रमाणित हो गया, उसके बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, ये हुआ है कि इस सरकार ने, जो पिछली सरकार ने 44 गैर हिंदुओं को भर दिया था, उनको हटा दिया है। और अब जो लड्डू बन रहे हैं देवस्थानम बोर्ड द्वारा जो बनाए जा रहे हैं, वो अलग से कहीं से घी खरीदा जा रहा है उसमें, और वही 1 लाख लड्डू जब अयोध्या में उद्घाटन हुआ था मंदिर का, जब मोदी जी ने उद्घाटन किया था, तो 1 लाख लड्डू देवस्थानम बोर्ड ने तिरुपति बालाजी मंदिर की तरफ से 1 लाख लड्डू यहाँ अयोध्या भेजे थे। यहाँ भी लाखों लोग खा गए, 1 लाख लोग उसको खा के, अरे 1 लड्डू ले गया होगा जो प्रसाद में, तो उसने कम से कम 10 लोगों को, 4 लोगों को, 2 लोगों को दिया होगा, उसी में बांट के खाया होगा। तो यहाँ भी लाखों का धर्म भ्रष्ट हो गया। तो हम ये मांग करते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी इस पूरे घटना की सीबीआई जांच कराएं, उससे कम कुछ स्वीकार नहीं है, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सीबीआई जांच कराएं, सीबीआई जांच से नीचे कुछ स्वीकार नहीं है। और माननीय मोदी जी से भी निवेदन है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई जांच का तरीका ये है देश में कि या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच हो सकती है, या राज्य सरकार अगर चाहे तो वो सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। तो चंद्रबाबू नायडू जी से मेरा निवेदन है कि सीबीआई जांच की सिफारिश करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हमको इस बात से हम स्तब्ध हैं कि सारी घटना की जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है लेता है और स्वतः संज्ञान लेता है, तमाम आदेश पारित हो जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस घटना का संज्ञान अभी तक जो है माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया है। स्वतः संज्ञान लेके भी वो हाई कोर्ट उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर आदेश कर सकते थे सीबीआई जांच कराने के लिए। तो अब या तो राज्य सरकार आदेश करे या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश करे, चाहे किसी की रिट पे आदेश हो या वो स्वतः संज्ञान लेने के आदेश करें। तो उससे पहले हम चंद्रबाबू नायडू जी से मांग करेंगे और पवन कल्याण जी से कि इसकी जो है सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, और इस पूरे तंत्र में जितने भी लोग शामिल थे साजिश में, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाए, जिससे पूरे देश और दुनिया को इस साजिश का पता चले। लेकिन जितनी भी साजिश हुई है सब जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्रिश्चियन और जगन मोहन रेड्डी क्रिश्चियन, इन दोनों के साठगांठ से और 10 जनपद के इशारे पे सारी कार्रवाई हुई है और सारा धर्म लोगों का भ्रष्ट कराया गया है। इसके लिए पूरी तरह से राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस जिम्मेदार है और जगन मोहन रेड्डी ने उनके आदेश का पालन किया है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।